हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा आरपीसीएम। आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर फास्ट ट्रैक रिवीजन यूपी बोर्ड के लिए जो हमारा चल रहा था टॉपिक हमारी आज है त्रिभुज की। इसमें हम समरूपता का अध्ययन करेंगे। तो कोई भी दो आकृति समरूप एक दूसरे के कब होती है? जब यदि मान लो जैसे ये कोई डस्टर है, ये डस्टर है और इसके समरूप जब कोई डस्टर दूसरा लेकर आए, इस पर हम ओवरलैप करें, मतलब इसके ऊपर रखें और सेम पूरी बिल्कुल इसी की आकृति का हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? समरूप। जैसे एक वृत्त है, ये क्या है? वृत्त। तो प्रत्येक वृत्त का आकार जो रूप होता है वो सेम होता है, इसलिए सभी वृत्त एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग एक दूसरे के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो मतलब ऐसी आकृति जो देखने में बिल्कुल एक ही जैसी हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप। उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन ना हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। हमको पढ़ना इसमें क्या है? त्रिभुज की समरूपता। तो कोई त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब हो सकता है? यदि उनके संगत कोण, जैसे ये मान लो त्रिभुज है और इसका नाम क्या है? ए बी सी, और दूसरा इसके बगल में ही बना रहे हैं, ये त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। पी क्यू आर। तो ये समरूप एक दूसरे के कब होगा? जब या तो इनके संगत कोण, ये वाला कोण इसके बराबर और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाए, ये कोण इसके बराबर हो जाए। अथवा ये पहला चांस क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? समरूपता की प्रथम कसौटी। मतलब इनके संगत कोण तीनों क्या होते हैं? बराबर। मतलब कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर किसके? कोण आर के। एक ये चांस होता है। दूसरा क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर होता है। कोई भी दो त्रिभुज समरूप है यदि, तो सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अर्थात ए बी के संगत इसमें कौन सी है? पी क्यू। बी सी के संगत क्या है? क्यू आर। और ए सी के संगत क्या है? पी आर। मतलब इनका अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब ए बी बटा क्या होना चाहिए? पी क्यू। ये बराबर किसके होना चाहिए? ए सी बटा पी आर के। किसके? ए सी बटा पी आर के। और बी सी बटा नीचे वाले के संगत कौन सी है? नीचे वाली। मतलब बी सी बटा कितना होना चाहिए? क्यू आर के। तो यदि या तो ये है या तो ये है, यदि दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो हो रहा है तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो ये था समरूपता का कंडीशन। और अब इसमें अगली हेडिंग हमारी क्या आएगी? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर वर्ष कोई ना कोई सवाल, एक ना एक सवाल जरूर आता है। ए बी सी कोई क्या है? त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के संगत, यदि हम उसमें दो भुजाओं पर कोई भुजा खींचे, जैसे मान लो बीसी के संगत हम इसमें क्या ले रहे हैं कि ए बी एक और ए सी पर एक भुजा कोई ले रहे हैं, बिल्कुल इसके समांतर कोई भुजा लिए और इसका नाम क्या रख दिया? पी क्यू। क्या रखा नाम? पी क्यू रखा। यदि ऐसा हो जाए, क्या हो जाए कि पी क्यू समांतर होगा किसके? बीसी के। यदि पी क्यू रेखा समांतर है बीसी के, तब थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा? इन दोनों भुजाओं के जो मध्य बिंदु है, मतलब ये दोनों भुजाओं के ये जो डिवाइड कर रही है, इनके बीच का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अर्थात ए पी बटा पी बी बराबर किसके होना चाहिए? ए क्यू बटा क्यू सी के। अर्थात थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ए पी बटा पी बी बराबर किसके होगा? ए क्यू बटा कितना किसके हो जाएगा? क्यू सी। क्या हो जाएगा? ए क्यू बटा क्यू सी हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। और इसमें एक एंटी थेल्स प्रमेय है, मतलब इसका उल्टा प्रतिलोम है। तो जो प्रतिलोम थेल्स प्रमेय है उसको देखिए, वो कहता है यदि मान लो ऐसा हो जाए, क्या हो जाए इसी में समझ लो, यदि इसका अनुपात मतलब ए पी बटा पी बी निकाला जाए, क्या ए पी बटा पी बी निकाला जाए और ए क्यू बटा क्यू सी के निकाला जाए, तब इसमें ये वाली भुजा पी क्यू समांतर किसकी होगी? बी सी के। तो ये क्या है? इनवर्स प्रतिलोम थेल्स प्रमेय। ये क्या है? प्रतिलोम थेल्स प्रमेय है। तो इतनी टॉपिक थे। अभी तो हम लोग क्या पढ़े? त्रिभुज की सर्वांग समरूपता। तो दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कब होंगे? जब या तो उनके संगत कोण बराबर हो या तो संगत भुजाएं बराबर हो।
और इसके दो कंडीशन, प्रथम कोण वाला और दूसरा भुजा वाला। उसके बाद में थेल्स प्रमेय लिखें तो थेल्स प्रमेय ये कहता है कि यदि कोई भी त्रिभुज मान लो ABC है तो उसमें यदि BC रेखा PQ के समांतर है, जिसमें PQ दो अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं हैं उस पर कोई बिंदु पर खींची गई रेखा है, तब इनके द्वारा संगत इनके द्वारा जो ये बिंदु जो P डिवाइड करती है ये एक दूसरे को क्या करेगी, समानुपात में विभाजित होगी, अर्थात इसका AP बटा PB करें और बराबर किसके होगा, AQ बटा QC के। और इसका जो प्रतिलोम थेल्स प्रमेय पढ़ेंगे तो प्रतिलोम थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि यदि इसका बटा ये करें और इसका बटा ये करें तब ये वाली रेखा इसके समांतर होगी। ठीक, इतना था। इसके बाद में क्या आएगा, अगली टॉपिक आएगी हमारी कंडीशन ए समरूपता। क्या ए समरूपता, समरूपता मतलब ए फॉर एंगल, क्या होता है एंगल, और फिर एंगल, और फिर क्या हो जाएगा एंगल, मतलब यदि किसी त्रिभुज किन्हीं दो त्रिभुज के संगत कोण एक दूसरे के बराबर हैं तो हम ए समरूपता से कहेंगे कि वो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं। जैसे यहाँ पर एक लिख दिया गया ABC और PQR, तो ये समरूपता क्या कहती है, यदि संगत कोण एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। अर्थात कोण ए बराबर किसके होना चाहिए, कोण P के, और कोण B बराबर किसके होना चाहिए, कोण Q के, और कोण C बराबर किसके होगा, कोण R के। तब त्रिभुज कौन सा ABC, ये वाला और ये वाला त्रिभुज ABC क्या होगा, समांतर का चिन्ह ये होता है, समांतर होगा त्रिभुज PQR के। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा कि यदि मान लो दूसरा यस समरूपता, क्या यस समरूपता, दूसरी हेडिंग हमारी क्या है, यस समरूपता, मतलब साइड समरूपता, मतलब साइड मतलब भुजा, साइड मतलब भुजा, और साइड मतलब भुजा। तो यदि कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज हैं, यदि उनके भुजाएं संगत भुजाएं क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, अर्थात इसमें AB का संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, बराबर, मतलब AB बटा किसके होना चाहिए, PQ के, और AC बटा किसके होना चाहिए, PR के, और BC बटा किसके होना चाहिए, QR के। यदि ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। क्या कहेंगे, ये वाला त्रिभुज इसके क्या है, समरूप है। और इसके बाद में एक और हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग आएगी, वो प्रमेय आएगा। उसके बाद में दो प्रमेय भी बचे हैं, एक प्रमेय है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद में क्या बचा है, पाइथागोरस प्रमेय और एंटी पाइथागोरस प्रमेय। तो इनको देखिए और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट भी बना लीजिए। जितना भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं तो सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, और यदि समझ में आएगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, ताकि चैनल का ग्रो हो, जिससे मैं आपके लिए निरंतर अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो अब देखिए हम लोग अगली टॉपिक हमारी क्या होगी, नेक्स्ट टॉपिक, ये समझ लो पांचवी टॉपिक है। पांचवी टॉपिक हमारी ये है कि कोई त्रिभुज मान लो है हमारा, क्या त्रिभुज है, ABC, क्या है ABC, और त्रिभुज क्या है PQR, ABC और क्या है PQR, त्रिभुज क्या है ABC और PQR। अब इसमें यदि ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो, समरूप, क्या हो, समरूप, मतलब यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, यदि त्रिभुज ABC समरूप है किसके, PQR के, तब इनके संगत भुजाओं, तब इनका एरिया से रिलेटेड है। तब क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का अनुपात निकालेंगे। एरिया मतलब दोनों त्रिभुजों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इन दोनों के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक, तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात बटे में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, और ये बराबर किसके होगा, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, मतलब AB बटा PQ, बोलिए का वर्ग बराबर किसके होगा, AC बटा किसके, PR के, और ये बराबर किसके होगा,
BC बटा QR के, BC बटा QR के वर्ग के बराबर होगा। तो ये प्रमेय था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी सवाल आते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा लास्ट प्रमेय है, ये प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज के लिए पढ़े होंगे। कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यदि मान लिया क्या है, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है? त्रिभुज। तब ये कहता है यदि मान लो कोई भी कोण क्या है? समकोण 90 अंश है, मतलब कोण B यदि क्या है? कोण B, कोई भी कोण समकोण हो, BCDA कोई भी है, तो कोण B यदि 90 है तो इनका कर्ड स्क्वायर क्या होगा? कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। मतलब कर्ड का मान कितना है? AC। कर्ड जो तिरछी भुजा होती है उसी को तो हम क्या कर्ड कहते हैं। तो कर्ड इसमें क्या है? AC का स्क्वायर बराबर किसके होगा? लंब खड़ी भुजा AB स्क्वायर बराबर किस प्लस BC स्क्वायर। तो इसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का एंटी पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा? यदि ये तो तीनों भुजाओं के बीच में ये रिलेशन फॉलो हो रहा है तो इसका कोण B क्या होगा? समकोण होगा। तो इतना ही आपके चैप्टर में था, और आप इसे नोट कीजिएगा। और यदि किसी भी सवाल में दिक्कत है तो हमारा ये नंबर है और सेंड कीजिए, आपको जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। 780000 क्या है? 7800060701। इस पर आप अपनी समस्या का फोटो भेजिए और ज़रूर हल इसका आपको मिलेगा। और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, जिस पर निरंतर वीडियो की लिंक और भी हम GK GS की टॉपिक भेजते रहते हैं, तो उस पर भी आप जुड़ जाइए। और अपने मित्रों को भी बताइए कि चैनल पर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब टॉपिक जो कुछ भी मैथ है पढ़ाया जा रहा है, और वो भी ज्वाइन हो जाएं, जिससे हमारा यही प्रयास है कि हमारा वीडियो हमारे देश भारत के हर एक ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के पास में पहुंचे, जिसकी मैं मदद कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।